व्यास वेद में लिखल के ओकरा कबीर साहब ने काटि दिल। कबीर साहब से ककरो तो जीव के पुजारी के, जीव के ककरो जीव प्रिय नहीं छे। एगो पंडित जी का कोई संत न पूछल के कि पंडित जी जान बड़ा छे कि भगवान बड़ा छे? कल के किया यो जान भगवान बड़ा यो, भगवान बड़ा यो। संत कल के नहीं यो जान बड़ा छे, जान बड़ा छे। कल के हे यो उनका बिनु पत्ता नहीं हिले छे। अपने नास्तिक छिए, नास्तिक शब्द हो छे गाली, जब नहीं सफरलो नहीं प्रश्न कैलको नास्तिक छिए, अपने नास्तिक छिए। तो क्या हुआ? बोले छोड़ दिए उस दिन पर संत लोग उनको छोड़ दिए, जाइए तो भगवान बड़ा है तो। अब फिर 2-4 दिन भूलने दिए संत जो है, इसने नाम भूल गए, हाँ नारायण दास के जैसे करिया शर्ट उट पहन लिए, करिए गमछा भी पहन लिए और बीच चौबटिया पर खड़ा हो गए सुनसान में। अब पंडित जी के पास जो है 3 सामान था, 3 सामान। कौन कौन सामान? एक जान, एक भगवान, एक प्रसाद। बोले पंडित जी पहला नंबर में तो आप हमको प्रसाद दीजिए। प्रसाद खा लिए। बोले हाँ अब जो है आप जान दीजिएगा कि भगवान दीजिएगा, इसका फैसला कीजिए। आप जो है जान दीजिएगा कि भगवान दीजिएगा, इसका फैसला कीजिए। पंडित जी मने मन सोचे जान चला जाएगा तो कोई काम नहीं होगा, अब भगवान चला जाएगा दूसरा भगवान खरीद के ले आएंगे। भगवान दे दिए, जान बचा के भागे। फिर सवेर हुआ, पंडित जी वही भगवान को झुलाते हुए पहुंचे संत के पंडित जी का दरवाजा पर। बोले कहू यो पंडित जी जान बड़ा छे कि भगवान बड़ा छे? तो उसी प्रकार से हम लोग जो है संत बने हैं। संत बने हैं तो संत का विचार 24 घंटा होना चाहिए, किसी जीव को कष्ट नहीं हो। पहले के समय था कि लोग को काम धाम नहीं रहता था न, तो रात भर एक ठो था जीवस बाबू का बाबूजी, क्या तो नाम थे, गोपी बाबू, वो बोलते थे कि हम लोग का समय में सत्संग जो होते थे तो एक सत्संगी उधर से गाते हुए आ रहा है, एक सत्संगी इधर से जा रहा है गाते हुए उसको अर्जातने के लिए, और जिस टाइम से ठाना अब उस टाइम से जब तक सत्संग होगा तब तक बंद नहीं होते थे। क्यों? तो उस टाइम में काम धाम नहीं थे, खेती बाड़ी, खेती उग जाता था सायरे बास, खेती बाड़ी कर लिए, बिना काम करे रात भर हो करना शुरू कर दिए। अभी के दौर में देखिए जीव पर दया कर रहे हैं ना, तो जीव पर दया जब कर रहे हैं, देखिए बहुत लोग आता है ठीक का काम करता है, लेबर चावर में करता है ठीक का काम, तो वो जो है लेट सेट करके जो है उसको काम को ख़त्म में कर देता है 2 टका लोभ से। और वो थक हार के आता है, वो सोना चाहेगा। हम लोग सत्संगी क्या करते हैं, गैया भी दूह लेते हैं, बकरिया भी दूह लेते हैं, भैंसिया भी दूह लेते हैं, सब काम को निपटल कर देते हैं। जब 8:30-9 बजता है तब आते हैं सत्संग में। अब अगला जीव सुतेगा और ये जो है रात भर माइक लगा दिया, शुरू हो गया लगनी। तो 24 घंटा विचार लगता है। एक कहानी सुनाते हैं सत्संग कैसे हम लोग को करना चाहिए। तो शेर साधु का एक सुहाव
जिंदा धरी धरी खाए। शेर साधु की ये एक स्वभाव, जिंदा धरी धरी खाए, अभाव घटे मुर्दा भये, ताके निकट नहीं जाए। बहुत लोग कंठी मल्ला ले लिया है, आपको पानियों नहीं पूछेगा, तो उसी को बोले शेर साधु की एक स्वभाव। शेर जो है वो मुर्दा नहीं खाता है, वो जिंदा को खाता है। उसी प्रकार से साधु जो है, साधु कैसे जनरलो व्यक्ति, तो साधु पर ले लिया है, लेकिन हम विचार के देखते हैं जनरलो व्यक्ति, जहाँ विचारमान लोग रहता है वहाँ पर जाइए, हाँ आइए बैठी बैठी बैठी, अच्छा क्या कहिए, क्या खबर समाचार है, कहिए, है पानी दे चाय बनो नो। तो जिसका भाव है वहाँ 10 आदमी घेर कर बैठता है। तो ये टाइम विचार पर रहना चाहिए। अब कहते हैं प्रणाम। प्रणाम सबका मुंह से सुनते हैं, मुंह नाम कहीं सुने हैं किसी का मुंह से मुंह नाम? जबकि मुंह में देखिए, एक तो ईश्वर जो है कितना रच के बढ़िया बढ़िया जगह पर नाक कान भाव सब कुछ हो, यहाँ तक कि कान ऐसा जगह पर दिया है कि यहाँ गड़बड़ आएगा ना, देखो चश्मा लगा लगा यहाँ धरनी रखने के लिए, जैसे हमको है, देखते हैं यही अटकाया हुआ है। तो ठीक ठिकाना पर सब कुछ दिया। या फिर लोग का जैसा ऐसा लोग जो है मोछो रखता है बड़ा घुमा के, हाँ, और डाई भी करता है, मुंह में क्या क्या भी लगाता है। आजकल देखते हैं कौन खुरपी वाला डिजाइन निकला है, ऊपर में मुर्गा टाइप का है, नीचे में छिला हुआ है। और दाई माय को देखिए कितना श्रृंगार करता है, जबकि सुंदर बनाया है। और सबसे बड़ा सुंदरता क्या है तो मुस्कान। कितनो सुंदर नारी है और उसका घोघना लटका हुआ है, कितनो काली है। कहता है कि छोट मोट बैल जोती हो खेत गोरसारी। छोटका बैल कम में खाता है और खेत कहता है गोरसारी। 5 बीघा बिहार में है, 10 कट्ठा गोरसार में है, तो यो 5 बीघा मुकाबला नहीं करेगा। तो छोट मोट बैल जोतियो खेत गोरसारी, उच्चो के महाजन करियो। हसमुख नारी, उच्चो महाजन माने छोटका पूंजी वाला महाजन से उधार बाकी लेबो न, तो वह तोरा ठोठ है चढ़लो रहतो हो, महीना लागी गलो पैसा नहीं देबो। उच्च महाजन कब आपको टोकेगा? जब आपका फसल कट के घर आ गया तब आपको टोकेगा, बीच में नहीं टोकेगा। हसमुख नारी, जिस घर में नारी हसमुख है उस घर में शांति रहता है, सबका चेहरा खिला हुआ रहता है। तो सबसे बड़ा सुंदरता है मुस्कान। तो क्या बोल रहे थे, भूल गए हम। पंक्ति क्या था? पंक्ति में गड़बड़ा गए। नहीं नहीं, उसके पहले पंक्ति तो चुटकुला में आ गया। जाओ। तो वेद व्यास जी जो है कोई नहीं बताए भाई, हमारा पूंजी हेरा गया। तो वेद व्यास जी वेद में लिख ले था, तो काशी में था क्या क्या कि बहुत बड़ा कुआं था, बहुत बड़ा कुआं, और उसमें बहुत बड़ा मशीन लगा हुआ था। तो पढ़ा लिखा लोग, फारवर्ड लोग जो है बाप माँ को सेवा नहीं करते थे। मरने के टाइम में काशी पहुंचा दिए
और वही कुआं में डाल देते थे, कुआं को पेर देते थे। तो सेवा नहीं करते थे। तो यही लेके जो है इतना बड़ा सुंदर मुंह कान है, फिर भी जो है कोई मुँह नाम नहीं कहता। कहता क्या है? प्रणाम। पैर को प्रणाम होता है। पैर जो है काटा कुसा गंदा क्या क्या नहीं लगता है, फिर भी कहता है प्रणाम। इसलिए प्रणाम कहता है जो पैर पकड़ने का हाल जान गया, जो झुकने का हाल जान गया, वो संसार जीतने का हाल जान गया। हनुमान चालीसा कहता है कि श्री गुरु चरण सरोजर जो निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसो जोधायक फल चार। अब इसको भंजा देते हैं। जो बेटा, जो पुत्र अपने माता पिता को 3 बार प्रणाम करता है, कब कब? सो के उठे तब, किधरो जाने लगे तब, और रात में जब सोने के लिए गए तो कम से कम आधा घंटा सेवा करना चाहिए। काहे? तो माँ बाप माँ बाप जो है, जिनको जिनको बाल बच्चा है, वो बताइए कि आप अपने बच्चे के लिए क्या क्या ख्वाब देखते हैं? अपने बच्चे के लिए क्या क्या ख्वाब देखते हैं? वही चीज जो है माता पिता भी ख्वाब देखे हैं। लेकिन आजकल जिनको 4 गो 5 गो बच्चा रहता है, वो कहता है माई बाप में खोट है। उसके पक्ष में बोलता है और उसके पक्ष में बोलता है। ऐसा बात नहीं है। माता पिता गुरु ये पक्ष वाला काम नहीं करते हैं। ऐले के अपना अपना जब ख्वाब देखते हैं, मेरा बच्चा ये बने, वो बने, वो बने, वो बने, क्या क्या नहीं ख्वाब देखते हैं। वही ख्वाब बाप माँ भी देखे हैं। तो जो 3 बार प्रणाम करते हैं उसको लाभ 6 महीना साल भर में नजर आता है। क्या नजर आता है? तो हम लोग भजन जो गाते हैं, किताब जो पढ़ते हैं, तो दूसरे का जुट्ठा किताब, दूसरे का जुट्ठा भजन गाते हैं। हजारों लोग गया होगा, लाखों लोग वही ग्रंथ को पढ़ा होगा। जब माता पिता का सेवा कीजिएगा तो आपको अपना उपजा होगा। यहाँ पर एक पंक्ति आ रहा है भजन का, अपना उपजा होगा। और जब उपजा होने लगे तो उत्तर साइड में, हल्ला गुल्ला बंद कीजिए, उत्तर साइड में बैठ जाइए, तुलसी का पत्ता मुंह में ले लीजिए, हाथ में कॉपी कलम ले लीजिए, पढ़ल लिखल है तो। उसके बाद 2 रंग का उपजा होगा। 2 रंग का उपजा, जिसका शरीर निर्मल हो गया है उसको 2 रंग का उपजा होगा। एक उपजा क्या होगा? एक समय की बात है। अब एक समय की बात पर जो है आपको जितना ग्रंथ पढ़ना है, जो भी ग्रंथ उठाना है उठाइए। क्या मिलेगा? एक समय की बात है, एक समय की किस्सा है, एक समय की कहानी है, एक समय की कथा है, प्राचीन काल की बात है, कली काल की बात है। अभी 6 बात क्या हुआ? एक के हुआ। 6 बात एक के हुआ। अगर ये अपना उपजा नहीं हो रहा है तो पूरे में लिख दीजिए। पढ़ा लिखल व्यक्ति है या ध्यान दीजिएगा इस पर। ग्रंथ रचने का ही तरीका है। ऊपरे में लिखिए कि मैं निर्बुद्धि, बुद्धि का हीन इस ग्रंथ को रच रहे हैं,
त्रुटि को माफ कीजिएगा और ज्ञान देने का कृपा कीजिएगा, उपदेश देने का कृपा कीजिएगा। यही सब ग्रंथ में मिलेगा। और नीचे में लिख दीजिए कि एक समय की बात है। नीचे में बंदर, भालू, हनुमान, कुत्ता, बिल्ली, जो भी लिखना है एक समय पर लिख दीजिए। और डेट तारीख मिलेगा कौन किताब में? तो कबीर साहब का किताब में मिलेगा डेट, तारीख, दिन। तो अगर माता पिता का पुजारी हैं, अगर सती धर्म का पालन करते हैं, सती धर्म में कुछ नहीं है, शक्ति भी पूरा है, 6 महीना साल भर में शक्ति आ जाएगा, बशर्ते मुंह से गाली नहीं निकालिएगा। सती धर्म में क्या है? कोई व्रत त्योहार अतवार नहीं करना है, केवल पति का यज्ञ का पालन करना है। समय से भोजन कीजिए और पति को समय से पहले खिला दीजिए। जो पति कहता है उसका पालन कीजिए। अगर पढ़ल लिखल है तो आपको भी रचना होगा। तब जो है, अगर अपना उपजा होता है तब डेट तारीख लिखिए और जिंदगी भर आप ग्रंथ लिखते रह जाइएगा, कलम नहीं रुकेगा। प्रेम से बोलिए। तो भजन जो आया है, साहेब जी जब आते हैं दरवाजे पर